दूसरा प्रसंग आता है खरदूषण का प्रसंग। वो रोती चिल्लाती अपने भाई खरदूषण, खर और दूषण दो भाई थे, वो ये रावण के ये भी भाई थे, लेकिन ये अपने भाई नहीं थे, चाचा ताऊ के भाई थे। तो इस प्रकार से वो रोती हुई वहां दंडकारण्य में ये दोनों खरदूषण के पास गई, और खरदूषण ने जब देखा कि हमारी बहन का इस तरह से इन राम ने ऐसी गति कर दी है, तो वो 60,000 राक्षसों के साथ वहाँ जो पहले से मौजूद था वो राम पर आक्रमण कर। जब खरदूषण को अपनी तरफ बड़ी विशाल राक्षसों की सेना के साथ राम ने देखा आते हुए, तो उन्होंने सीता और लक्ष्मण को एक गुफा में छुपा दिया और कहा कि मैं अकेले इनके सामने इन सारे राक्षसों की सेना को और खरदूषण को, सीता और राम को, सीता और लक्ष्मण को एक कंदरा में गुफा में छुपा करके और अकेले राम खरदूषण की सेना का सामना करने के लिए गया। वहां उन्होंने एक विचित्र अपनी माया शक्ति से एक खेल शुरू किया। खरदूषण के साथ लड़ते समय उन्होंने एक ऐसी माया रची थी राम जी ने कि सारे राक्षसों को ये अनुभव होने लगा कि एक एक राक्षस के बगल में एक एक राम खड़े हैं, और वो सारे राक्षस राम को ही मारने के लिए आ रहे थे। इसलिए अपने बगल में एक राक्षस दूसरा राक्षस को राम के रूप में देखने लगा। थे वो सारे राक्षस, लेकिन कुछ इस प्रकार की माया राम ने रची कि राक्षस सैनिक एक दूसरे को, वो देख रहा है कि ये राम है, अब वो देख रहा है कि ये राम। हाँ, तो अब यहाँ ही राम है, मेरे बगल में राम है, राक्षस को राम को ही मारना है, वो उसको तुरंत मार दिया। अब ये इसको मार दिया, वो इसको मार दिया, आपस में ही ये खरदूषण की सारी सेना लड़ करके समाप्त हो गई। राम को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सब के सब आपस में मर गए, कट गए। ये खरदूषण की छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत गहरी बात है। इस कहानी में ये बात कही गई है, जो खरदूषण जो है वो वास्तव में आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रजस और तमस का प्रतीक है। खर और दूषण एक रजस गुण है ना, सत्व रजस और तमस। तो ये सत्व रजस और तमस में रजस और तमस का परिचायक है खर और दूषण। और जो 60,000 उसके जो सैनिक हैं, बहुत विशाल सेना है, वो राजयोग में जो वर्णित अविद्या, ये 5 क्लेश हैं, अज्ञान से उत्पन्न अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये 5 क्लेश हैं। तो ये अविद्या पर अवलंबित जो क्लेश हैं, उनके क्लेश के कारण जो विभिन्न प्रकार की क्लिष्ट वृत्तियां, वृत्ति का मतलब होता है विचार, और क्लिष्ट मतलब खराब। हर व्यक्ति के अंदर इन क्लेशों के कारण विचार उठते हैं। अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण आपकी वृत्तियां जो हैं विचार उठते हैं। ये जो वृत्तियां हैं ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, शुभ वृत्ति हो सकती है या खराब वृत्ति हो सकती है। जो शुभ वृत्ति होती है उसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति राजयोग की भाषा में, और जो अशुभ वृत्ति होती है उसको कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति। ये जो 60,000 सेना है वो क्लिष्ट वृत्तियों का परिचायक है। हमारे आपके अंदर जो बुरे विचार उठते हैं, क्लिष्ट वृत्ति उठती है, वही खरदूषण की सेना है। और खरदूषण जो है वो रजस और तमस के कारण ये जो 5 क्लेश हैं उसका प्रतीक है। अब आप हमेशा एक चीज से परेशान रहते हैं, जीव राम, उसके ऊपर 60,000 राक्षसों का आक्रमण हो गया। आपके अंदर जो राम है, हम सभी के अंदर जीव है, हम सभी के अंदर हमेशा
क्लिष्ट वृत्तियों का आक्रमण होता रहता है। जहां आप ध्यान करने लगते हैं, मन में 100 तरह के विचार, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के दुख सब उसी समय याद आने लगते हैं। जहां आप मंदिर में भी जाते हैं, सत्संग में भी बैठे रहते हैं, चिंता 1000 तरह की आपके सामने आती है। ये सब क्या है? वो घर दूषण की वही क्लिष्ट वृत्तियां हैं। अब यहाँ पर इन वृत्तियों को कैसे समाप्त किया जाए, तुलसीदास जी ने बहुत ही संक्षेप में लेकिन प्रतीक रूप में एक विधि बताई है कि आप अपनी क्लिष्ट वृत्तियों से, रामचंद्र जी ने क्या कहा, लक्ष्मण को भी नहीं रखा, तुम सीता को लेके उधर जाओ, हम अकेले सामना करेंगे। जीव अकेले, हर जीव को, हर साधक को अपनी वृत्तियों से, क्लिष्ट वृत्तियों से, खर दूषण की सेना से स्वयं लड़ना होता है। उसमें किसी को सहायता की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो वृत्ति उठ रही है खराब, उसको ये नहीं दूर कर सकते। आपके अंदर जो वृत्ति उठ रही है ये दूसरे नहीं दूर करते हैं, गुरु नहीं दूर कर सकते हैं, ये आपको ही दूर करना होगा। लेकिन उसके लिए तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से एक साधारण सी लेकिन बड़ी प्रभावी विधि बता दी कि भाई, एक आदमी को 60,000 सैनिकों से लड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन राम की कृपा से ये सब संभव है। राम जी ने अकेले लड़ लिया। क्या किया? उन्होंने ऐसी माया बनाई कि एक दूसरे को राममय दिखाई पड़ने लगा। ये जो क्लिष्ट वृत्ति जहां आपके मन में उठे, उसको बुरी वृत्ति के रूप में मत समझिए, उसको आप ईश्वर मान लीजिए। वहां भगवान को उपस्थित देख लीजिए, राम को उपस्थित देख लीजिए। जहां भी वृत्ति कोई खराब आपके चित्त में उत्पन्न हो, तो उससे संघर्ष करने के बदले उस वृत्ति को ही भगवान के रूप में, राम के रूप, राक्षस देखने लगा कि ये राम है, वो राक्षस देखने लगा कि ये राम है। आप भी देखने लगिए कि आपके मन में काम उठा, क्रोध उठा, लोभ उठा, मत्सर, इसी तरह की जब क्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं, हिंसा, प्रतिशोध, चिंता, उन सब को आप राम में, ईश्वर में, परमात्मा, वहां उसको परमात्मा में मानिए। जिससे काम उत्पन्न हो रहा है, जिससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको ही राम के रूप में, जहां राम का रूप उस व्यक्ति पर या विचार पर आरोपित करेंगे कि वो वृत्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी विधि है। उस विधि को अपनाना है। आप उस विधि को अपनाइए। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। राजयोग में एक भावना है प्रतिपक्ष भावना। वो यही भक्ति योग में भगवान के रूप में तुलसीदास ने ये बड़ी सहज में कर दी। और योगी लोग इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं कि जहां कोई विचार, कुविचार आपके मन में उठे, उस कुविचार के बदले में जो अच्छा और शुभ विचार है उसको सोचने लगी। जैसे मन में क्रोध आ गया, मन में लोभ आ गया, तो क्रोध के बदले में शांति, क्षमा, करुणा, दया, ये सब सुविचार हैं। तो आप कोशिश करके क्रोध जो ही उत्पन्न हो तो अपने मन में ये क्षमा, दया, करुणा, इस विचार को लाइए। और जो लोग क्षमा, दया, करुणा के साकार मूर्ति थे, उन लोगों का स्मरण कीजिए, उन लोगों का चित्र मन में लाइए। तो मन का ये गुण है कि वहां दो विचार एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो जो शुभ चीज है, शक्तिशाली चीज है, वो बना रहेगा, और जो अशुभ है, कमजोर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो जहां कुविचार है वो सुविचार में बदल जाएगा, वो राक्षस जो है वो राम में बदल जाएगा। और फिर एक दूसरे को ही राम के रूप में जान करके राक्षस एक दूसरे को ही समाप्त कर देंगे। जहां आप ईश्वर को ले आएंगे अपने चित्त में, वहीं आपकी कुभावना, कुविचार समाप्त हो जाएंगे। तो हर दूषण की इस कथा से हम लोगों को अपने अंदर की क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करने का एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शन मिला कि हम लोग जब भी हमारे मन में इस प्रकार की कुवृत्तियां आए, हम राम को, ईश्वर को, परमेश्वर को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वहां उसको उपस्थित कर दें, आपके चित्त से वो कुवृत्ति समाप्त हो जाए। तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले दिन जो है मारीच की कथा चलेगी। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया।
परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आपके चित्त में इन सारी बातों को गहराई से स्थान मिले कि आप इसी जीवन में अपने जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।